रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल की फॉर्म में हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। हम क्वेश्चन को ही लेते हैं और वहाँ से ही एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को ही डिराइव करके हमें इसे रिड्यूसेबल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाएंगे और वहाँ से हम कोई भी मेथड चूज करके उसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड भी हो सकता है, कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं हम, और क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड भी यूज़ करके इनमें से कोई एक मेथड यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है 4 इंटू टू की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू टू की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 2 हमारे पास एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल की फॉर्म है। x हमारे पास क्या एक वेरिएबल है, इधर देखें तो 2 है, 2 की पावर x है, तो यहाँ पे भी क्या है वेरिएबल है। तो ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले अगर हमारे पास यूँ लिखा हो a की पावर x प्लस a की पावर y लिखा हो तो हमारे पास यहाँ पे बेस सेम है, तो पावरें हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई आ जाएगा। अगर इस तरह से लिखा हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इस तरह से लिखी हो तो हम इसको वापस इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो इसी मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू टू की पावर 2x इंटू टू की पावर 1। जस्ट हमने इसको स्टूडेंट्स सेपरेट करके लिख लिया है। माइनस 9 इंटू टू की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू टू की पावर 2x माइनस 9 इंटू टू की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम छोटी पावर को किसी भी लेटर के इक्वल पुट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू टू की पावर x आ जाएगा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा y स्केयर इक्वल टू टू की पावर 2x आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज y टू की पावर 2x की जगह पे y स्केयर पुट कर लेंगे और y इक्वल टू टू की पावर x की जगह पे y पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 8.2 की पावर 2x की जगह पे आ जाएगा y, 8y स्केयर माइनस 9 टू की पावर x की जगह पे आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। जस्ट स्टूडेंट्स हमने क्या किया, वाई स्केयर पुट कर लिया टू की पावर 2, टू की पावर 2x की जगह पे, और टू की पावर x की जगह पे हमने y पुट कर लिया है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 8 को 1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 जार 8 ही आएगा। तो यही हमारे पास फैक्टर भी आ जाएंगे, 8y स्केयर माइनस 8 प्लस 1 y प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8y स्केयर माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 के साथ भी और 1 के साथ भी, और y को भी अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। -8y आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 1 को y से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो y आ जाएगा प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 8y कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ गया y, ये 8y बाहर चला गया तो -1 यहाँ से बच गया। यहाँ पे -1 हम कॉमन ले लेते हैं तो y -1 आ गया। अगर बाहर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली टर्मों के साथ जो साइन होता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, चेंज हो जाता है। अब y-1 है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, y-1 ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग है 8y-1,
8y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको सेपरेट करके 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो 0 के इक्वल आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग हमने दोनों को क्या कर लिया है, 0 के इक्वल पुट कर लिया जस्ट स्टूडेंट्स। तो y ये माइनस 1 है, इक्वल के दूसरी जानब जाएगा तो ये प्लस 1 बन जाएगा। 8y माइनस 1 है तो इक्वल की दूसरी जानब लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी जानब शिफ्ट करेंगे तो ये 1 के साथ जाके क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास y की फॉर्म में आ गया, बट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, तो हमें इसे वापस x की फॉर्म में लेके जाना है। तो x की फॉर्म में लेके जाने के लिए हमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो y हमने लेट करके 2 की पावर x के इक्वल रखा था, तो वही लिख देते हैं। y की जगह पे 2 की पावर x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। इधर भी हमारे पास y की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8। अब हमारे पास आपने 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.4 में पढ़ा होगा एक कानून, एक लॉ आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। और चैप्टर नंबर 3 में ये आपने पढ़ा होगा कि आप या तो बेसों को सेम करते थे या फिर पावर को हम सेम कर लेते थे, तो वही कानून यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं 2 की पावर x इक्वल टू, इस 1 की जगह पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 है तो इससे मुराद क्या है, 1 ही होगा। अब हमारे पास यहाँ पे बेस के आगे बेस, बेसिस और सेम, बेसिस सेम है तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस कैंसिल होके हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमारे पास वही यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 को फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर, इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया था x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है 2 की पावर x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस 3, प्लस का 3 था ऊपर लेके गए तो क्या गया, माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ पे भी बेस सेम है, बेस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट इक्वल टू 0 और माइनस 3। ये था हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया।